जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का 31 मार्च के फुल पति वाले क्लास की रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कुमार गौरव सर द्वारा चलाया गया फुल पति वाला एक क्लास का करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाते हैं। पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे और इन सब पर आधारित लास्ट में हम इस टाइप का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको इन सभी डाटा में से ही मिलेगा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में CMS कॉप 15 किसकी मेजबानी में हुआ है? तो CMS कॉप 15 ब्राज़ील देश में हुआ है। किस में कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में कैपो ग्रांडे में हुआ है। ठीक है। और CMS का मतलब होता है प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन। CMS का मतलब क्या होता है? प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन। अगर बात करें कि कॉप 15 के, तो कॉप 15 के तहत 40 प्रजातियों को संरक्षित सूची में डाला गया है। कॉप 15 का आयोजन ब्राज़ील में हुआ है। कॉप 15 के तहत कितनी प्रजातियों को संरक्षित सूची में डाला गया है? 40 प्रजातियों को संरक्षित सूची में डाला गया है। कॉप 15 के तहत 188 प्रवासी प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है। पूछेगा कि कॉप 15 के तहत कितनी प्रवासी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है? तो 188। कॉप COP की पहली बैठक 1985 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर? तो जर्मनी के वॉन में हुई थी। पूछेगा कि CMS कॉप की पहली बैठक कब हुई थी? 1985 में। कहाँ हुई थी? जर्मनी के वॉन में। और कॉप 13 का आयोजन 2020 ईस्वी में गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर के ही गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं। कॉप 14 का आयोजन 2024 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। कॉप 14 का आयोजन 2024 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। ठीक है। आज कॉप 15 का ब्राज़ील में। अब चलते हैं क्लाइमेट चेंज का कॉप 1। ठीक ना। अगर बात करें कि क्लाइमेट चेंज का कॉप 1 का आयोजन कब हुआ था? तो 1995 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में। और क्लाइमेट चेंज का कॉप 8 कहाँ पर हुआ था? 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। क्लाइमेट चेंज का कॉप 29 अजरबैजान बाकू में हुआ था। क्लाइमेट चेंज का कॉप 30 बेलम ब्राज़ील में हुआ था। अब ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बंदरगाह को सेंटोस कहते हैं। और ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। और ब्राज़ील में रबड़ का मूल स्थान अमेजन नदी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आप लोग का है कि हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन का उद्देश्य साइबर बुलिंग को रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर बुलिंग को रोकना। अच्छा, इससे पहले इंडोनेशिया से पहले कौन कौन से देश सोशल मीडिया पर बैन लगाए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड ने भी सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आप लोग का कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन को एशियान कहते हैं। क्या कहते हैं? एशियान। एशियान की स्थापना किस घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। एशियान का मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता में है, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। एशियान में कुल कितने देश हैं? 11 देश हैं। अब भारत इसमें शामिल है कि नहीं? तो भारत इसमें शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल आप लोग का है कि हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से शीतल देवी को सम्मानित किया गया है। शीतल देवी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर की है। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? तो वो कौन है? शीतल देवी है। कौन है? शीतल देवी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 सवाल है आप लोग का। 4 नंबर हाल ही में गणित के नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? देखिए, पहले पूछेगा कि गणित के नोबेल पुरस्कार का नाम बताइए, तो एबेल पुरस्कार मारना है। एबेल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? गॉड फ्लंटिस को। किसको? गॉड फ्लंटिस को सम्मानित किया गया। गॉड फ्लंटिस पहले गणितज्ञ थे जिनका, जर्मनी के पहले गणितज्ञ थे जिनको पहला एबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा। एबेल पुरस्कार को प्रदान कौन करता है? तो नॉर्वे देश प्रदान करता है। एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 ईस्वी में हुई थी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हम लोग जानते हैं कि लास्ट जोनो हर कोई को दिया गया है। और इनका संबंध हंगरी से, किस देश से है? हंगरी से। लिखे भी होंगे, देखिए यहाँ पर लिखे हैं। चलिए, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। वही वेनेजुएला जिस पर अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व के तहत अटैक किया है और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में टाइलर पुरस्कार टोबी कियस को किसको दिया गया? टोबी कियस को दिया गया। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार है। गणित का नोबेल पुरस्कार है एबल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया? 13। दिल्ली के कितने रेलवे स्टेशन शामिल किया? 13 रेलवे स्टेशन को। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करना है। अमृत भारत स्टेशन योजना में
स्टेशन योजना में कुल 1338 रेलवे स्टेशन, इसमें कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल किया गया है? 1338। दिल्ली के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? 13 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। अच्छा, अगर बात करें कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर की। किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी है। कौन है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हैं, जो कि 1505 मीटर लंबा है और ये कहाँ पर है? हुबली कर्नाटक में स्थित है। विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया। पूछेगा कि रेल बजट को आम बजट के रूप में विलय कब किसके सिफारिश पर किया गया है? तो विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर। अब पूछेंगे एक सबसे लंबा रूट कौन सा है? तो विवेक एक्सप्रेस है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के में चेनाब नदी पर है। कितना? 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है। अब भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू है, या कब से है? 2002 ईस्वी से है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। छठा सवाल है आप लोग का कि हाल ही में अडानी समूह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई LMGS के पहले बैच का नाम क्या है? तो LMGS के पहले बैच का नाम प्रहार है। LMGS का फुल फॉर्म लाइट मशीन गन होता है। क्या होता है? लाइट मशीन गन। LMG का पहला बैच 2000 गन का है। इनका 2000 गन का निर्माण ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। इन जो अच्छा पूछेंगे LMG का पहला बैच का नाम क्या है? अच्छा, LMG का पहला बैच में कितने गन है? 2000 गन है। इनका निर्माण कहाँ पर किया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। अब प्रहार 7.6 mm का कैलिबर गन है। प्रहार क्या है? तो 7.6 mm का कैलिबर गन है। अडानी ग्रुप ने इजराइल से समझौता किया है कि LMG का निर्माण भारत खुद करेगा। ठीक है। LMG को NG7 भी कहते हैं और LMG के तहत 40,000 गन बनाए जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट है आप लोग का कि हाल ही में पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति बनाया गया, जिसका नाम क्या है? प्रहार है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, अलग पॉइंट है। हाल ही में आर्मी द्वारा सौर ड्रोन एग्जीबिशन का सफल परीक्षण बबीना फील्ड उत्तर प्रदेश में किया गया। पूछेगा कि सौर ड्रोन एग्जीबिशन का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? बबीना फील्ड उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए MLAtrack.com वेबसाइट किसने लॉन्च किया? तो MLAtrack.com वेबसाइट को केरल ने लॉन्च किया है। ठीक है। MLAtrack.com में 2021 से 25 तक के डेटा उपलब्ध होंगे। कहाँ से कब तक के? 2021 से 25 तक के डेटा उपलब्ध होंगे। भारत में सर्वाधिक विधानसभा के सीट उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 403 है। MLA के विशेषाधिकार का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 194 में। MP के विशेषाधिकार का जिक्र अनुच्छेद 105 में है। 6 राज्यों को MLA और MLC दोनों हैं। अच्छा, कितने राज्यों में MLA और MLC दोनों हैं? मतलब द्विसदनीय है। 6 राज्यों में। कौन कौन? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की हाल ही में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 के तहत किस महिला हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 8वें क्रम का है, जिनका आयोजन कहाँ पर हुआ रहा है? नई दिल्ली में। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हैं। भारत के खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। हाल ही में मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किनको दिया गया है? मेल की बात करेगा तो हार्दिक सिंह को दिया गया है। हार्दिक सिंह किस खेल संबंधित है? तो हॉकी खेल से। कहाँ पर लगते हैं? तो मिडफील्डर हैं ये। प्लेयर ऑफ द फीमेल किसको दिया गया? नवनीत कौर को दिया गया। अगला है कि प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार की इनामी राशि कितनी होती है? 20 लाख रुपया होती है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? जफर इकबाल को दिया गया। ये भी हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है। इसकी इनामी राशि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की इनामी राशि कितनी होती है? 25 लाख रुपया होती है। अगर बात करें कि मेल इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया? तो प्रिंस दीप को दिया गया। फीमेल इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया? साक्षी राणा को दिया गया। किसको दिया गया? साक्षी राणा को। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में जंप स्टार्ट तकनीक से एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहाँ हुआ है? तो गुजरात के कच्छ में। कहाँ पर हुआ है? गुजरात के कच्छ में। इसी को कहते हैं सोहनी चिड़िया। इंडियन बस्टर्ड चूजे को क्या कहते हैं? सोहनी चिड़िया। ऑपरेशन एक ट्रांसफार्मर के तहत राजस्थान से गुजरात लाया गया और 19 घंटे में 700 देखिए बात है कि किस ऑपरेशन के तहत अंडे को राजस्थान से गुजरात लाया गया? तो ऑपरेशन एक ट्रांसफर के तहत सोहनी चिड़िया के अंडे को राजस्थान से कहाँ लाया गया? गुजरात लाया गया। और कितना टाइम में? 19 घंटा में। और कितना दूरी तय किया गया? 770 किलोमीटर दूरी को तय कराकर। भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। चलिए अगला पॉइंट है, लास्ट
पॉइंट आज का 10 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहे सम्राट संप्रति संग्रहालय का संबंध किससे है? तो सम्राट संप्रति संग्रहालय का संबंध गुजरात के गांधीनगर में है। कहाँ पर है? इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में। इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है। सम्राट समृद्धि संग्रहालय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। सम्राट समृद्धि संग्रहालय में कितने गैलरी हैं? 7 गैलरी हैं। पहले गैलरी में 1 से 22 तीर्थकर का जिक्र है, दूसरे गैलरी में 23वें तीर्थकर का जिक्र है और तीसरे गैलरी में 24वें तीर्थकर का जिक्र है। सम्राट संप्रति सम्राट अशोक के पोते थे और जैन धर्म के अनुयायी थे। अगर बात करें कि 24वें तीर्थकर का नाम क्या है? महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। पहले तीर्थकर का नाम क्या है? ऋषभदेव। और 22वें तीर्थकर का नाम क्या है? अरिष्टनेमी। तो आप लोग चलिए और इसके आधार पर हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल आप लोग का कि हाल ही में CMS COP15 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्राजील ने। किस देश ने की है? ब्राजील ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, CMS का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP30 का आयोजन वर्ष 2020 में भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2025 में कहाँ प्रस्तावित है? तो बेलम ब्राजील में। COP30 कहाँ पर होगा? बेलम ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। अगला सवाल है आप लोग का कि कैंपस घास के मैदान का मुख्य रूप से किस देश में पाए जाते हैं? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का किस एशियाई देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कानून पारित किया गया? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियान का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अगला सवाल आप लोग का है एशियान का मुख्यालय हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन कि वर्ल्ड आर्चरी 2025 के लिए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? शीतल देवी को। किसे? शीतल देवी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो एबल पुरस्कार गार्ड फ्लांटिंग्स को दिया गया है। अगला सवाल है हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला के किस विपक्षी नेता को दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में टाइलर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? टोबी कियर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में दिल्ली के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो दिल्ली के 13 स्टेशन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और किस स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी नदी तल से ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ड्रोन एग्जीबिशन का सफल परीक्षण बबीना फील्ड यूपी में किया गया? सौर ड्रोन एग्जीबिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए MLA ट्रैक.com वेबसाइट किस राज्य की विधानसभा ने लॉन्च किया है? केरल राज्य की विधानसभा में। 20 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। कितनी है? 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधायकों के विशेषाधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 194 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय अर्थात MLA और MLC दोनों व्यवस्था हैं? 6 राज्यों में। अगला सवाल है आप लोग का कि हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 के तहत प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार नवनीत कौर को मिला है। यहाँ पर 2025 होगा, 2023 नहीं होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है हॉकी इंडिया पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? जफर इकबाल को। किसे दिया गया है? जफर इकबाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। अगला सवाल आप लोग का है कि जंप स्टार्ट तकनीक के माध्यम से हाल ही में किस विलुप्त प्राय प्रजाति के चूजे का नाम कच्छ गुजरात में हुआ है? तो सोहन चिड़िया का। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में। कहाँ पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर सम्राट संप्रति का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट संप्रति संग्रहालय में कितनी दीर्घाएं अर्थात गैलरी हैं? तो 7 गैलरियाँ हैं। लास्ट क्वेश्चन कि सम्राट संपत्ति किसके पोते थे? तो सम्राट अशोक के पोते थे। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और इसका PDF के लिए 9798690445 और व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।